शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। व्यर्थ की बकवास में इतना फिजूल समय खर्च करते हैं, और कभी कभी देखना जब लोग इतनी भद्दी मजाके करते हैं आपस में, तुझे याद आ रही? क्या याद आना है? परमात्मा की याद करने आए थे। ये राग रंग तो मजबूरी की मलहम है, फोड़ा हो गया इसलिए मलहम लगाना है, लेकिन उद्देश्य तो फोड़ा को फिर पैदा थोड़ी करना है। आचार्य कहते हैं कि तू कितने जन्म जन्मांतरों में यही विषय वासनाओं में जीकर आया है। 4 संज्ञाएं चारों गतियों में, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। आहार कोई जरूरी नहीं है, पेड़ पौधे भी तने से आहार लेते, जड़ों से ले लेते हैं। सब जीवन में भय है, काम वासना सब कुछ है, वो व्यक्त कर पाए या नहीं कर पाए। यहाँ तो 4 आराधना को प्राप्त करने आए थे, 4 अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने आए थे, 4 कसायों के वशीभूत होने नहीं आए थे। कोई ईंट का जवाब, कोई भूल से भी हमें गलती कर दे जरा सी, तो ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हैं। आपने देखा होगा, कहते हैं जो तो को काटा बोए बाए बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। क्योंकि सच पूछो वो बड़े नहीं होते हैं जो कठोर वचन से किसी को दबा देते हैं,
वो होते हैं जो पत्थरों का जवाब भी फूल से दिया करते हैं। क्योंकि हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। और हमारी शिद्दत तो कुछ ऐसी है, हम तो इंसान को भी भगवान बना देते हैं, हम तो इंसान को भी भगवान बना देते हैं। क्या कहा है, स्वभाव तो असुचो का रत्न त्रय पवित्र थे। कहते हैं दुर्गंध देगी असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी। क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। क्योंकि दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारे, मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी। हाड़ मास नस लहू राध की प्रगट व्याधि देखी। ये कहीं शास्त्रों की जरूरत नहीं है। 9 द्वारों में से एक भी द्वार में से कोई सुगंधित चीज नहीं निकलती है। इसका दुनिया में मनुष्य जीवन से ज्यादा देखा, जानवर का गोबर हो तो उससे घर की शुद्धि हो जाती है, इंसान से कुछ नहीं होता। जानवर मर जाए तो उसके चमड़े से लोग पहले जमाने में कुछ भी बना लेते थे, लेकिन अब वो भी नहीं बनता। और आदमी, सिर्फ आदमी का एक सौभाग्य है, सिर्फ आदमी का एक परम सौभाग्य है कि वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। धर्मात्मा बन जाए तो भी पूजने लगता है। आपने देखा आचार्य, उपाध्याय, साधु, माता जी, महाराज जी, ब्रह्मचारी सब आपके बीच के हैं। आप उनके पैर पूजने लगो तो पुण्यात्मा कहलाओगे, और अपने पैर पूजने लगो तो पागल आत्मा कहलाओगे, पागल कहलाओगे। क्या है उनमें और आप में? काटोगे तो कोई फर्क नहीं है, खून वैसा ही निकलेगा, पता नहीं चलेगा संत का है कि तुम्हारा है। संत का है या पापी का, जलने के बाद कोई नहीं बता सकता है राख किसकी है। राख समाप्त कर देती, शमशान एक सी समाप्त कर देती है। लेकिन ध्यान रखना, जो परिणामों में विशुद्धि ले आता है वो जीते जीते जी मोक्ष का प्रारंभ कर देता है। मोक्ष कभी ऊपर से उतर कर नहीं आता है। हम लोग कहते हैं मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अभी कहाँ बनी, कितनी झूठ बोलते हैं उनके सामने। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हमने कही जल बिन मीन, बेटे से एक दिन बात नहीं हो तो रात को 1 बजे तक नींद नहीं आती जब तक बात नहीं हो जाए। और सच बताना, यदि घर में कोई मेहमान आ जाए, दुकानदारी हो, बाहर जाना हो, किसी पार्टी में जाना हो, कुछ हो, तो सबसे पहले मंदिर छूटता है। और भरत चक्रवर्ती हमारे यहाँ वो आदर्श थे, सुभद्रा जैसी स्त्री रत्न मिली हो, जिसकी सारी स्त्रियों की सुंदरता, गुण और शालीनता आदि सब उसके आगे फीकी पड़ जाती हो, ऐसी स्त्री रत्न मिली हो। फिर भी प्रथम रात्रि भी, सुबह प्रथम रात्रि की अंतिम वेला भी जो सामायिक में लीन हो जाते हो, धन्य से। अभी तुम्हारे यहाँ तो पड़ोसी की शादी हो जाए तो तुम मंदिर आना बंद कर दोगे। बोले उनके यहाँ शादी थी ना, उस फंक्शन में गए थे। अरे क्यों? मैं तो कहती हूँ विवाह को वास्तविक संस्कार बनाओ। हमारे आचार्यों ने कहा निज बनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। कितना बड़ा लॉजिक था कि एक ही स्त्री के साथ रहेगा तो कुछ दिन बाद विरक्ति आ जाएगी और उस साधना में लीन हो जाएगा, धर्म पत्नी सधर्मणी हो जाएगी, उसकी व्रत पलवाएगी, उसके बच्चों को वो दिशा देगी। कुंद कुंद की माँ से, जिनसेन की माँ से, आचार्य जिनसेन की माँ ने आपने वो संस्कार दिए हैं। आज भी जो जितने संत आप देख रहे हैं उनकी माँ ने भावना बनाई होगी कि मैं तो संसार में फंसी हूँ, आने वाली संतानों को संसार नहीं
सन्यास मिले, ऐसी भावना बनाई आपने। मदालसा विवाह करने को इनकार कर रही थी। राजा ने सामने से, बहुत बलिष्ठ राजा था, उसने कहा विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा आपको, वरना हम चढ़ाई कर देंगे। पिता ने आकर बेटी से कहा, बेटी राज्य के लिए कम से कम मान जाओ, तुम मना करती हो कि नहीं करना, में नहीं फंसना संसार में, लेकिन कम से कम इतना तो देखो, हजारों लोग मर जाएंगे, राज्य समाप्त हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। मैं तुमसे कहता हूँ बेटी, मेरी खातिर तुम विवाह के लिए हाँ कर दो। उसने भी देखा कि इतने लोग मर जाएंगे, और सन्यास तो मेरे मन के अंदर की पवित्र भावनाओं का नाम है। उसने कहा ठीक है, आप कह दीजिए, हाँ है मेरी तरफ से, लेकिन एक बात है कि मेरे बच्चों पे मेरा अधिकार रहेगा। आप समझ गए, बच्चा बच्चा ही होता है। यदि ससुराल में लड़की हो तो बच्चा किसका कहा जाता है? बोले फलाने का बेटा है। यानी लड़के की नाम से बच्चों को पहचानते हैं, और वही बच्चा ननिहाल जाए तो बेटी के नाम से कि उसका बेटा है। बच्चा बच्चा होता है। राजा ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अरे बेटा तो मेरा ही रहेगा, वो कहती है मेरा अधिकार रहेगा। राजा ने मान ली। क्रम क्रम से 7 संतानें हुई मदालसा के। 7 संतानें 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले जाती थी। एक दिन राजा ने कहा क्या करती हो तुम, क्या हम कभी सन्यास नहीं लेंगे? उसने कहा आप लो या नहीं लो, लेकिन आप वचन दो, मैं आने वाली संतान आपके राज्य के लिए दूंगी। उन्होंने कहा ठीक है। और कहते उसने जब और बेटे आए थे, 7 बेटे आए थे, तो चिंतन करती थी कि संसार में मैं फंसी हूँ, आने वाली संतान संसार में लिप्त ना हो, संसार में रहकर आने में माध्यम बनी हूँ, कल्याण करके मोक्ष चली जाए। तो 7 दीक्षा ले गई, लेकिन अंतिम समय में आखिरी में उसने राजा से कहा आप मुझे मुक्त कर दोगे ग्रह बंधनों से? राजा ने कहा ठीक है। और 8वीं संतान गर्भ में आने के समय से, आने के पहले से वो राजकाज में भाग लेने लगी, युद्ध देखने लगी, एक सब राजनीति में भाग लेने लगी, और बेटा कुशल शासक हुआ। आप ध्यान रखना, इसी प्रकार से घर में रहते हुए हम आए हैं, तो आप लोग, कई लोग कहते हैं माता जी अभी आ रहे हैं, फिर तो दूर पड़ता ही हो। आप लोग नियम बना लो, कभी भी कोई संत आएंगे, लोग कहते हैं उस समय आए थे हम फिर नहीं आए। अरे क्यों, संतों में फर्क क्या करना? संत तो यदि नहीं भी बोलते हैं तो भी उनके दर्शन करने से तारण तरण जहाज हैं, वो तो स्वयं तरते हैं, औरों को तारते हैं, और महामृत्युंजयी कहलाते हैं। उनकी मौत, ध्यान रखना, उनकी मौत समाधि मरण कहलाती है। उनके दाह संस्कार को वीतरागी के संस्कार करने के लिए देवता आते हैं, संस्कार करने के लिए, और वास्तव में उनकी मौत भी हमारे लिए आदर्श बन जाती है। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे, वरना बुढ़ापे में क्या होता है। उसने मित्र ने कहा था कि खबर देकर आना, मौत आई तो वो गिड़गिड़ाने लगा कि तूने खबर नहीं दी। उसने कहा कैसी बात करते हो, कितनी बार खबर दी, तेरे दादा मर गए, तेरे पिताजी मर गए, तो मौत की खबर तो थी कि तू भी एक दिन जाएगा। कितनी बार खबर भेजी है तुझे, तेरे कानों के बाल सफेद कर दिए, आंखों की रोशनी कम कर दी, पैर कांपने लगी कि कब तक संसार में रहेगा, अब मेरे से नहीं रहा जाता। तेरी कमर झुक गई कि झुक जा, तेरे अहंकार को झुका ले। उसके बाद भी तू हर पत्रों को फाड़ता रहा, अपनी युक्ति और बुद्धि लगाता रहा, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आज से ही परिवर्तन कर लो कि हमारी मौत हमें लाख कोशिश करेगी, शमशान नहीं ले जा सकती है। हम जीते जी अहंकार को, झूठी शानों को समाप्त कर देंगे तो हम निर्वाण जाएंगे। आज आपको पता है, आदमी ऐसे अटरता है,
मैं कोई छोटा मोटा आदमी हूँ, मेरे को बुलाया नहीं, आगे नहीं क्या? अरे क्या आगे होना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निस्सहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीत दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले